सिंधिया ये बात बखूबी जानते हैं कि प्रदेश में जो 22 विधायक उनके साथ हैं इस समय, उसके बिना पर वो भारतीय जनता पार्टी को कई बातों पर जो है मना सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं। राजस्थान में भी अशोक गहलोत लंबे समय से मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते हुए आए और यही वजह है कि अब शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी उठने शुरू हो गए हैं। तो इस बात का डर भारतीय जनता पार्टी को भी सता रहा है कि अगर सिंधिया समर्थक विधायक इस तरीके से लगातार जो है अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका भारी नुकसान उनको चुनाव में हो भी सकता है। और नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे सहयोगी अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में अब जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की और अब देखा जाए तो कांग्रेस ने यहां पर कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश पर फोकस बना रखा है और मध्य प्रदेश के चुनाव भी कर्नाटक की तर्ज पर ही लड़े जाएंगे। यानी कि जो फॉर्मूले कर्नाटक में लिए गए थे वही फॉर्मूले अब मध्य प्रदेश के लिए होंगे कांग्रेस के। ऐसे में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस खेमे के लिए। ये बात हम सभी बखूबी जानते हैं कि 2018 में सिंधिया ने चुनाव लड़े कांग्रेस के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ को बना दिया गया और 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और महज 15 महीने में कमलनाथ की सरकार गिर गई। आज देखा जाए कमलनाथ को सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे करने की अटकलें तेज हैं कांग्रेस खेमे से, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा 12 जून को जबलपुर पहुंची और उन्होंने संकेत दिए हैं कमलनाथ को लेकर और दूसरी ही तरफ सिंधिया पर भी उन्होंने तंज कस दिया। तो सिंधिया को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको ये सुनाने जा रहे, सुनिए जरा। आप ये मुझे बता दीजिए कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है ना। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। ये देश किसानों ने बनाया है। ये जितने भी जवान यहाँ खड़े होते हैं, जो हमारी सरहद पे खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, किसान के बेटे हैं। किसान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। फसल का दाम नहीं मिलता, गेहूं, धान, सोयाबीन, सब्जियों का दाम नहीं मिलता। 4000 करोड़ का घोटाला तो इन्होंने अपने ओलावृष्टि के फसलों में, जब फसल बर्बाद हुई थी तो जो आपको मुआवजा मिलना था उसमें इन्होंने 4000 करोड़ का घोटाला कर डाला। किसान को मुआवजा नहीं मिला, इन्होंने फर्जी मुआवजे बांट दिए। तो देखिए, चाहे किसान हो, चाहे मेरी आदिवासी बहन भाई हो, जिनके खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, जिनको कोंदो कुटकी और अन्य उपज का दाम नहीं मिलता, जिनको वन अधिकार नहीं मिलता, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे प्रदेश के नौजवान हो, किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है और जैसे हमने भाजपा के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उन्होंने तंज कसा कि उनके कुछ नेता ऐसे रहे थे जिन्होंने यहाँ पर किस तरह से उन्हें धोखा दे दिया। वहीं दूसरी ही तरफ राहुल गांधी ने भी दावा कर दिया जीत का। आखिर में हम आपको राहुल गांधी का वो वीडियो भी दिखाएंगे कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, लेकिन आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि सिंधिया के जो समर्थक हैं वो सिंधिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, मोदी शाह के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। दरअसल आज कांग्रेस खेमे में जो शामिल हुए हैं बैजनाथ सिंह यादव, जी हाँ, वह कोलारस से टिकट मांग रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया बीजेपी खेमे से, तो उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया और बीजेपी देरी में फैसले लेती है, यहाँ पर ये आरोप भी लगाए गए हैं। तो सिंधिया के वो समर्थक हैं और सिंधिया के समर्थक अब घर वापसी कर चुके हैं, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर अबरार सवाल यही खड़ा होता है, क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक बड़ी मुसीबत अब खड़ी कर सकते हैं बाकी के तमाम समर्थक भी?
देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जो है माहौल, एक प्रेशर जो है बिल्डअप करना चाह रहे हैं। दरअसल इसके पीछे उनकी बड़ी रणनीति है। जो है पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी से उन्होंने अलग होने का फैसला लिया, उस समय भले ही वो जो है उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी को जो है निभाया और स्वीकारा, लेकिन अब जबकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर के कहा जा रहा है कि कई बड़े चेहरे जो हैं वो खुल कर के सामने आ गए, उनके द्वारा जो है मांग की जा रही है कि सीएम पद को लेकर के कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बात बखूबी जानते हैं कि प्रदेश में जो 22 विधायक उनके साथ हैं इस समय, उसके बिना पर वो भारतीय जनता पार्टी को कई बातों पर जो है मना सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार उनकी कोशिश जो है वो इस तरीके से बनी हुई है। अब देखना ही है कि बीजेपी इस पूरी कोशिश में कितना फंसती है और क्या उनके मांगों पर वो कोई अंतिम फैसला ले पाते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की स्थिति बिल्कुल राजस्थान जैसी ही है, क्योंकि राजस्थान में भी अशोक गहलोत लंबे समय से मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते हुए आए और यही वजह है कि अब शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी उठने शुरू हो गए हैं। इस तरीके की बातें जो कहना शुरू कर दी गई है विधायकों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, कि एक लंबे समय से अगर शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो ऐसे में दूसरे नेताओं को मौका भी मिलना चाहिए। और इससे बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मात्र अपनी बातों को नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके पास इसके लिए एक वैलिड रीज़न भी है, उनके पास विधायकों का समर्थन भी है और यही वजह है कि लगातार वो इस दबाव को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब देखते हैं कि बीजेपी उनके लिए क्या उनके हित में फैसला लेती है। देखिए, फिलहाल देखा जाए यहाँ पर सिंधिया को लेकर बखूबी अबरार ने जो बातें रखी हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि बाकी के जो समर्थक बचे हैं, क्या यहाँ पर इन विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिल सकता है? क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठकों में तमाम चेतावनी दे दी है इन विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कि आप अपने अपने प्रभावी क्षेत्रों को मजबूत कर लीजिए, वरना टिकट काटा जा सकता है। सिंधिया के 9 समर्थक हैं जो उनके कैबिनेट का हिस्सा है और ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया से राय मशवरा लेकर ही उन पर फैसला लिया जाएगा। और साफ तौर पर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि गुजरात फॉर्मूले की तर्ज पर इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे, यानी कि युवाओं को भी मौका दिया जाएगा, उम्र दराज नेताओं को साइडलाइन किया जा सकता है, साथ तो नहीं छोड़ा जाएगा लेकिन साइडलाइन किया जा सकता है। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर सिंधिया के जो समर्थक हैं और दूसरी ही तरफ सिंधिया के समर्थक शिकायतें करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में इमरती देवी ने बिजली कटौती को लेकर शिकायत दर्ज की थी, प्रद्युमन सिंह तोमर के घर वह पहुंच गई थी। अब देखा जाए तो यहाँ पर सिंधिया समर्थकों की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्या अबरार यहाँ पर अब हाईकमान के कुछ अहम फैसले बाकी के तमाम समर्थकों पर देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि अब एक तरीके से वार्निंग यहाँ पर देखी जा रही है, जिस तरीके से यहाँ पर बातें सामने आ रही हैं और सिंधिया के समर्थकों की घर वापसी देख रही है। तो आखिरकार यहाँ पर अब हाईकमान के फैसले क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत झोंकी है, तो इस बात का डर भारतीय जनता पार्टी को भी सता रहा है कि अगर सिंधिया समर्थक विधायक इस तरीके से लगातार जो है अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका भारी नुकसान उनको चुनाव में हो भी सकता है। और ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो इस समय बीजेपी की सरकार चल रही है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का योगदान है, क्योंकि वो जो तमाम विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बगावत जो है करने के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे, वो कोई भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जीत के नहीं आए थे, बल्कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीत करके आए थे और जनता ने सत्ता कांग्रेस को ही सौंपी थी। अब ऐसे में ये डर बीजेपी को सता रहा है कि अगर ये पूरा मामला इस तरीके से बना रहा, खास करके विधानसभा चुनाव नज़दीक जो है होने के बावजूद भी, तो ये उनके सत्ता जाने की एक बड़ी वजह भी हो सकती है। यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस तरीके से खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और नहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, उन नामों में से कोई नाम उनके खिलाफ उस तरीके से जो है खुलकर बयान दे रहा है। तो ये पूरा मामला इस तरीके से जो है इस समय देखने को मिल रहा है। अब देखना ही होगा कि शिवराज सिंह चौहान क्या अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही वो भी अपने पक्ष में विधायकों को उतारेंगे, उनके द्वारा बयान दिलवाएंगे और कहीं ना कहीं भाजपा को, हाईकमान को जो है वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश
करेंगे। अब देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को जीत मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वे रिपोर्ट सामने आए हैं उसके मुताबिक दावे यही किए जा रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएं और एक बार फिर से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ही आनी चाहिए। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पर, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू।